क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हाय अम्मा, कितनी सुंदर बहू लाई है तू तो। हाँ, ऊपर वाला इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, यही दुआ दूंगी मैं। तूने इतनी बड़ी बधाइयाँ दी हैं, ये ले 100 का नोट। अरे अम्मा, इतनी खुशी का मौका है तेरे घर पे अम्मा, और ये क्या दे रही है? सिर्फ 100 रुपए। कम से कम 1100 का शगुन लेकर ही जाऊंगी मैं। और क्या? अरे अभी शादी हुई है, फिर बच्चा होगा, तुम लोग फिर आओगे। ये 100 रुपए रखो, और जब बच्चा होगा तो मैं 200 रुपए तुम्हें और दे दूंगी। ले, ये और रख ले। अरे अम्मा, शादी एक ही बार होती है और बच्चा एक बार होता है, 2 बार होता है। हम बार बार थोड़ी ना आएंगे 200 रुपए लेने। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, ये लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। देख अम्मा, ये 200 रुपए भी तू ही रख, और तेरे घर में जब बच्चा होगा ना तो 1100 का शगुन हम तुझे देने आ जाएंगे। क्यों बहनों? ए चल रे, चल चल। आप लोग ऐसे बिना दुआ दिए मत चले जाइए। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। पर तू कौन है बिटिया? मैं पल्लवी, और ये मेरी मामी जी है, और ये लोग मेरे अपने हैं, तो आप प्लीज इन्हें बुरा मत कहिएगा। पल्लवी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मना किया है ना तुझे शुभ अवसर पर अपनी विधवा मनुष्य शक्ल लाने के लिए। राम राम, किस विधवा का साया पड़ गया बच्चों पर। चलो बच्चों, अंदर जाओ। ए रुक जा। जीती रहे। अरे ये विधवा है तो क्या हुआ? तुझसे कहीं ज्यादा बड़ा दिल रखती है अम्मा। हम किन्नरों को दिल से देगी ना तो हम 10 रुपए में भी दुआ दे जाएंगे सबको, लेकिन तेरे जैसे ढकेनुसी सोच वाले लोग ये क्या समझेंगे? ए चलो रे, यहाँ का 1 रुपया भी हमारे लिए पाप है। ए चलो री। खुश रहे। गुरु माँ आओ। गुरु माँ, क्या बात है, आज बड़ी देर कर दी? वो क्या है ना गुरु माँ, हम शादी वाले घर गए थे। गुरु माँ, बस इतना ही? क्या बात है शब्बो, आजकल देख रही हूँ तू कुछ दूसरे ही अंदाज में है। जब 1 साल पहले तू जुड़ी थी हमारे साथ, तब तो तू सबसे ज्यादा कमाई किया करती थी। आजकल तेरा काम में कुछ मन नहीं लग रहा है, हा? गुरु माँ, काम तो आज भी ये बहुत तेज करती है, और दिल तो सोने का है इसका, सोने का। हाय हाय, ऐसा क्या कर दिया इसने? शब्बो,
बता अम्मा को। जीती रहे। अरे ये विधवा है तो क्या हुआ? तुझसे कहीं ज्यादा बड़ा दिल रखती है अम्मा। हम किन्नरों को दिल से देगी ना तो हम 10 रुपए में भी दुआ दे जाएंगे सबको। लेकिन तेरे जैसे धकियानुसी सोच वाले लोग ये क्या समझेंगे? ए चलो रे, यहाँ का 1 रुपया भी हमारे लिए पाप है। मेरी बच्ची खुश रहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती बिटिया। भाई हम सब यहाँ रहते हैं, तुम बाहर कमरा लेकर अकेले रह रही हो। भाई इतना बड़ा घर है और तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? बचपन से खुद को संभालती आई हो गुरुमा। अब तो आदत है इस अकेलेपन की। पर लाडो, साथ में रहने में ही हम किन्नरों की भलाई है। कुछ नहीं होगा गुरुमा। वैसे भी आगे चल के मुझे खुद का ही घर लेना है, वहां तो मुझे अकेले ही रहना है, तो उसकी तो आदत तो डालनी पड़ेगी ना। गुरु माँ, भैंस के आगे बीन बजाना और शब्बू को समझाना एक ही बराबर है। चुप। इसने वही करना है जैसा इसका मन चाहता है, तो समझाने का कोई फायदा नहीं है। पता नहीं ये हम में से एक है, फिर भी हम सबसे अलग लगती है। कहते हैं किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही लगते वक्त नहीं लगता, लेकिन किन्नरों को हमेशा दुआएं देते ही देखा गया। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें किन्नर के जुनून और उसके विभिन्न रूप का असर किसी और की जिंदगी पर कुछ यूं पड़ा कि जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। किन्नर का घर में आना हमेशा शुभ माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे मौकों पर दुआएं देने ही आते हैं। लेकिन शब्बो नाम की एक किन्नर जिसने पल्लवी के लिए, उसके अधिकार और मान सम्मान के लिए खड़े होकर एक बड़ी और सदियों पुरानी कुरीति का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ वो उसी पल्लवी और उसके जैसी दूसरी महिलाओं का शोषण करने से भी पीछे नहीं हटी। ऐसा क्या कारण होगा जिसके कारण शब्बो नाम की एक किन्नर दूसरी किन्नरों से अलग अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रही थी? उसी वजह को जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। जियो। ए सलमान खान दे, ऐसा नहीं है। जा बाय। हो चोरी चोरी चोरी, चुपके चुपके प्यार। मैं भी तो देखूं। अच्छा चल लगे रहे। ए हीरो, अंधा है क्या? तू अरे आप? अरे वाह, बड़ी तेज नजर है तेरी। तू मुझे पहचान गई? हाँ, वो उस दिन मामी जी के वहाँ। हाँ, बड़ी कंजूस औरत थी वो। कितना डांट रही थी तुझे, गुस्सा कर रही थी, चिड़चिड़ा रही थी। कौन है वो तेरी? मेरी मामी जी है। वो 16 साल की थी जब माँ बाबू जी हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद ही मामा मामी के साथ ही मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। ज्यादा उम्र तो लगती नहीं तेरी। वैसे तेरे पति के साथ हादसा क्या हुआ था? शादी को सिर्फ 7 महीने ही हुए थे जब एक कार एक्सीडेंट में वो मुझे छोड़ के चले गए, और उसके बाद से बदकिस्मती मेरी पहचान बन गई। ससुराल वालों ने रखने से मना कर दिया और मामी जी ने भी मुझे और पायल को रखने से इनकार कर दिया। कहाँ रहती है तू? मैं उसी मोहल्ले में रहती हूँ, 2 कमरे लिए हैं। मेरी जो छोटी बहन है ना, वो बहुत तेज है। कॉलेज में आखिरी साल है उसका। मैं काम ढूंढ रही हूँ। तो फिक्र मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब ठीक कर देगा। अब मेरी फिक्र छोड़िए, आप अपनी बताइए, कहाँ जा रही थी आप? ज्यादा बड़ी नहीं हूँ तुझसे मैं, तो मुझे तुम बुला सकती हो, आप नहीं। वैसे मैं पार्लर जा रही थी,
आईब्रोज बनवाने। आप पार्लर क्यों जा रही हो? आप मेरे साथ चलिए ना, मेरे घर, मुझे आता है आईब्रोज बनाने। अच्छा, बड़ी होशियार है तू। सब आता है तुझे। चल चलिए। सॉरी, लग गई। नहीं, थोड़ी सी। हो गया, एक बार देख लो कैसा है। हो गया। हाँ, ओए माँ, वाह रे पल्लवी, तूने तो एकदम पार्लर की तरह बनाई मुझे। कहाँ से सीखी ये सब? हाँ? वो मैंने शादी से पहले ब्यूटी पार्लर कोर्स में डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छा, तो पगली बाहर क्यों काम ढूंढ रही है तू? मतलब जो हुनर तेरे पास है ना, तो बाहर काम ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। खुद का पार्लर क्यों नहीं खोल लेती तू? पर मेरे पार्लर में कौन आएगा? कौन आएगा? और सारे दुनिया के लोग आएंगे। सबसे पहले तो मैं और मेरी टोली वाले आएंगे, देखना। डिस्काउंट देगी ना? तुम भी ना शब्बू, बहुत मजाक करती हो। मैं तो बचपन से ऐसी हूँ। दीदी, अरे हाँ पायल, इधर आओ, मैं हॉल में हूँ। अरे पायल, इनसे मिलो, ये है शब्बू, और शब्बू यही है मेरी बहन पायल। जीती रहे। पल्लवी, जैसे तूने कहा था ना अपने बहन के बारे में, उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये, छोटी सी प्यारी सी, बिल्कुल तेरी तरह। ऐसे क्या देख रही मुझे तू? क्या हुआ? क्या हम कहीं मिले हैं? मिले होंगे। मैं इस मोहल्ले की चांदनी हूँ। तुम भी ना शब्बू, इतना मजाक करती रहे। और वैसे भी हम मोहल्ले में पैसे मांगने आते हैं, तो देखा होगा मुझे। नहीं, मैंने आपको कहीं और देखा है। अरे नहीं पायल, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं ही इनसे 2 दिन पहले मिली हूँ, तू कहाँ से मिली होगी? गलत फहमी होगी। पता नहीं दी। ठीक है दी, मैं कॉलेज जाती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। संभल कर जाना। हाँ। तू ना हमेशा ऐसे डरा के मेरी जान निकाल देती है। हाँ हाँ, तेरी जान तो उस पुलकित में बसी है ना। और वैसे बेचारा ना कितनी बार तो तुझे प्रपोज कर चुका है, और तू भी तो उसे पसंद करती है ना। उसे हाँ क्यों नहीं बोल देती? हाँ कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे राघव को हाँ करना पड़ेगा। मैडम, वो भी तो कितनी बार तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, यहाँ से वहाँ प्यार का इजहार करने के लिए। हाँ यार पायल, तुझे पता है ना कि राघव का नाम सुनते ही मुझे कितना गुस्सा आता है। वो पागल है, एकदम पागल। सॉरी। अच्छा सुन ना, अब नहीं बोलूंगी, लेकिन सुन, उस राघव को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कह देती हूँ, अगर एक बार उसे देखा ना, उसका बैंड बजा के रख दूंगी मैं। अब चिल। ओहो, नखरे तो देखो मैडम के। कम सेल्फी लेते हम, हाँ ना? देखे तो कैसी लग रही है मैडम। चलो चलो वहां चलते हैं। यकीन है मुझे कि तू जहाँ कहीं भी होगी, मस्ती कर रही होगी। वो दरिंदा कभी खुश नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त। ओए माँ, क्या शब्बो, लंबा हाथ मारा क्या आज? बड़ी खुश दिख रही है। तो खाएंगे वहां की पानी पूरी। चलेंगे। मैं आई। ए पायल, तू क्या कर रही है यहाँ? वो मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, ये तेरी सहेलियां हैं? हाँ। बहुत खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। तू भी बहुत खूबसूरत लग रही है, हैं?
क्या हुआ? अरे क्या चल रहा है तेरे शैतानी दिमाग में शब्बो? क्या बताओ ललित, इस लड़की को देखकर ना कविता की याद आती है। किसकी? हाय, उसी की जिसे 1 साल पहले हमने सबक सिखाया था। तू ही सोच रहा है ना मैं ये सब कब बंद करूं? तो तू बिल्कुल गलत सोच रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अब अगला शिकार ना ये पायल की बहन पल्लवी होगी, और फिर ये पायल भी। जीती रहे बच्ची। थैंक यू। ये ले, गुरु माँ ये किस लिए? रख ले बच्ची, ये गुरु माँ का आशीर्वाद है। तेरे काम में बरकत होगी। आइए सब लोग, आइए गुरु। चलो। देखा पल्लवी, मैं बोली थी ना तेरे पार्लर में मेरे ग्राहक ही आएंगे। ये देख मौली ऐश्वर्या बनने जा रही है। ए, कम जल्दी करना। आपको कुछ अजीब नहीं लगा गुरु माँ? इस शब्बों के बारे में खबर लगानी होगी। हाँ गुरु माँ। ध्यान रहे तारा, शब्बों को इस बात की भनक कानों कान नहीं पड़नी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और देखिए, उस 1 साल पहले वाली शब्बों की पूरी जन्म कुंडली निकाल लूंगी मैं। ज्यादा बातें मत बना, काम पे लग जा। हाँ ठीक है। पागल है तू। अरे पायल, तू आ गई? आ हमारे साथ बैठ। नहीं दी, मेरे सर में जरा दर्द है, मैं अंदर आराम करने जा रही हूँ। दर्द है? देखो तो जरा, मैं बड़ी अच्छी मालिश करती हूँ, एकदम गायब हो जाएगा तेरा सर दर्द। कोई जरूरत नहीं है, मैं दवाई खा लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे क्या हो गया इसको? हाँ? अरे वो ना बचपन से ही ऐसी है, जब भी तबीयत खराब होती है तो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती। अभी बड़ी कहाँ हुई है ये? नहीं शब्बू, वो बड़ी हो गई है, इसीलिए तो मेरी चिंता भी बढ़ती ही जा रही है। कैसी चिंता? शब्बू, जो मेरे साथ हुआ ना, हाँ। उस कारण शब्बू, इसकी शादी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? हाँ। अरे पागल, तू बिल्कुल पागल है। तू एक काम कर, मैंने एक जोगी बाबा को जानती हूँ, उनका बड़ा प्रताप है। जोगी बाबा? हाँ जोगी बाबा, मैं तुझे उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। देखना, जोगी बाबा है ना, तेरी सारी समस्याओं का हल चुटकी में कर देंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, वो कुरुमा राह देख रही होगी। दी, मुझे ना इस शब्बों का बार बार घर आना ठीक नहीं लगता है। बच्ची है ना तू, इसीलिए ठीक नहीं लगता। वो ना दिल की बहुत अच्छी है। और याद है ना, मैंने तुझे बताया था कि उस दिन मामी जी के वहाँ कैसे उसने मेरी इज्जत रखी थी। और ये भी तो सोच कि आज हमारे पास जो पार्लर है ना, उसी के कारण तो है। जो भी हो, लेकिन उसकी नजरें और उसका छूने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे वो किन्नर है इसीलिए।
वो लोग ऐसे ही छूते हैं, लेकिन उनके छूने में ना दुआएं होती है, कुछ गलत नहीं होता। कुछ भी हो दी, लेकिन वो मुझे इस घर में नहीं चाहिए बस। पायल, बचपना करना बंद कर। देखा ना तूने कैसे वो एक पराई होने के बावजूद हमारे लिए कितना कुछ किया है, जो अपने भी नहीं करते। हमारे अपनों ने तो हमारा साथ ही छोड़ दिया था, तो वो इस घर में आएगी और बिल्कुल आएगी। तुझे जो करना है ना, वो तू अपना देख ले। दी, कर लो अपनी मनमानी, जो करना आपको कर लो। जब एक दिन आप पछताओगी ना, तब बोलना। आज अगर माँ पापा और जीजा जी जिंदा होते ना, तो ये सब नहीं देखना पड़ता। पायल, अरे पायल, अच्छा हुआ तू जल्दी जल्दी रेडी हो गई। बैठ, फटाफट से नाश्ता कर ले। I'm sorry दी, कल मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तू मेरी अपनी है ना पगली। बैठ। तो तू जो चाहे मुझे वही बोल सकती है, पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मैं ना ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करती। मुझे पता है कौन अच्छा है कौन नहीं। हाँ, मुझे पता है कि शब्बो जो है वो थोड़ी मस्ती करती है, लेकिन वो दिल की ना बहुत साफ है। और साथ में ये बात हमेशा याद रखना कि वो एक किन्नर है, और किन्नरों का आशीर्वाद ना सिर्फ और सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, समझी? अच्छा चल, अब ये सब छोड़ और फटाफट से नाश्ता कर ले। तुझे कॉलेज भी तो जाना है। नहीं दी, आज मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो सही है। आज कविता को गए पूरे 1 साल हो गए हैं और उसका कातिल सरेआम घूम रहा है। मुझे पता है, कविता तेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट फ्रेंड क्या, वो तो तेरे लिए तेरी बहन थी। पर पायल, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग हमें छोड़ के जाते हैं ना, वो हमें ना जिंदगी में कुछ ऐसी सीख देकर जाते हैं जो शायद हमें आगे बढ़ने में मदद करे। और साथ में ये भी तो सोच कि आज अगर कविता जिंदा होती, तुझे ऐसे देख के खुश होती क्या? नहीं ना? तो चल, मुस्कुरा, जल्दी जल्दी नाश्ता कर और कॉलेज के लिए जा। रुक, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुझे बोलना ही भूल गई। आज ना मैं शब्बो के साथ जोगी बाबा के आश्रम जा रही हूँ, तो हो सकता है कि शाम को आने में थोड़ा लेट हो जाए, तो टेंशन मत लेना। पता नहीं क्यों मेरा मन शब्बो को अच्छा मानने के लिए नहीं करता। मानती हूँ कि वो एक किन्नर है, लेकिन कुछ तो है जो गलत है। आपको याद है गुरु अम्मा, 1 साल पहले जब शब्बो हमारे पास आई थी, उसने बताया था कि वो पास वाले शहर विदिशा से है। हाँ, तो ये गुरु अम्मा कि मैंने विदिशा की हमारी एक बहन सुरेया से पूछा, और उसने बताया कि शब्बो नाम की किन्नर वहाँ कभी थी ही नहीं। मतलब शब्बो विदिशा की है ही नहीं? हाँ। उसने हम सबसे झूठ बोला। फिर शब्बो है कौन, कहाँ से आई है, और ये सब वो करना क्यों चाहती है? नहीं पता गुरु माँ, कुछ नहीं पता। सही किया यार तूने। एक मिनट, तुम लोग चलो, मैं मिलती हूँ, ठीक है? चलो, बाय बाय। ये शब्बो यहाँ किसी बाबा के साथ क्या कर रही है? शब्बो सब देख रहे हैं। कोई नहीं देखेगा। सुन मेरी बात, शांति से सुन। अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शब्बो कौन है, कहाँ से आई है और क्या करना चाहती है। पर मैं पल्लवी से क्या कहूंगा? कहना कुछ नहीं है, बस करना है। यहाँ बताना ठीक नहीं है। चल, कमरे में बताती हूँ। चल चल जल्दी चल।
यार ललित, यकीन नहीं आता कि हमें 1 साल हो गए ये खेल खेलते हुए और किसी को पता भी नहीं चला। पता क्या? हाँ। भनक तक नहीं लगी किसी को। क्या आइडिया लगा था 1 साल पहले? कुछ तो करना होगा ललित, मैं इसे चुप नहीं बैठ सकता। मुझे उस कविता को किसी भी तरह हासिल करना होगा। उस कविता ने जो कल तेरे साथ किया, उसके बाद भी तू उसी के बारे में सोच रहा है? तभी तो सोच रहा हूं मैं। अब मुझे उसे हासिल नहीं करना है, बल्कि अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है। आए हाय, कितनी प्यारी बच्चियां रे। बेटा देख लेना, तुम्हें ना बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। एक किन्नर की दुआ है। और तू तो विदेश जाएगी, विदेश। एक किन्नर की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तरीका मिल गया है। अब वो मुझे हाथ भी लगाने देगी और किसी को शक भी नहीं होगा। इसका मतलब ये शब्बू किन्नर नहीं है। मैं ये तेरा फोन बज रहा है? नहीं। फिर किसका फोन बजा? शब्बू, बाहर देखते हैं। चल। चल। वक्त और हालात जब ऐसा खेल खेले कि आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दे, आपको बेसहारा कर दे, तो ऐसे में कोई एक भी आपकी तरफ अपनेपन का हाथ बढ़ाए तो वो डूबते को तिनके का सहारा समान होता है। और कुछ ऐसा ही पल्लवी के साथ हो रहा था। शब्बू ने उसे अपने पैरों पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन उसके मंसूबे कुछ और ही थे। गलत धारणा से किया गया सही काम भी गलत ही होता है। शब्बू ने ना सिर्फ पल्लवी के मन में अपनी अच्छाई का विश्वास भर दिया, बल्कि उसकी नींव को इतना मजबूत कर दिया कि वो कब अंधविश्वास में बदल गया, इसका एहसास खुद पल्लवी को भी नहीं हुआ। और इसी अंधविश्वास के चलते वो शब्बू के बद इरादों को पहचान नहीं पाई। यहां तक कि उसकी बहन पायल के बार बार कहने और समझाने के बावजूद उसने शब्बू का अपने घर में आना जाना बरकरार रखा। लेकिन पायल की सूझबूझ और समझदारी ने शब्बू का राज खोल दिया। एक लड़का किन्नर बनकर सबकी आंखों में धूल चोक रहा था, लेकिन क्या उसका मकसद सिर्फ लड़कियों के नजदीक जाना था, या इस सब के पीछे कोई और ही बड़ा कारण था? आखिर क्या करने वाला था वो पल्लवी के साथ? और पायल, जिसे सब सच पता चल गया था, क्या होगा उसका अगला कदम? आइए देखते हैं। तू तो उस पल्लवी की बहन है ना? वो शब्बू। अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शब्बू कौन है, कहां से आई है और क्या करना चाहती है। शब्बू, चल चल मेरे साथ चल। इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ। हाँ गुरु माँ, मैंने ये देखा कि वो किन्नर बनकर हमारे बीच में रह रहा है। इसका भुगतान उसे करना होगा। वो ऐसा कर क्यों रहा है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का है कौन। मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। याद करने की कोशिश करो बेटा, कहाँ देखा है तुमने उसे? याद कर। इसका मतलब राघव ही शब्बू है। कौन राघव? कौन राघव? एक साल पहले राघव नाम का एक लड़का मेरी फ्रेंड कविता के पीछे पड़ा हुआ था।
और कविता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन खबर आई कि कविता का रेप हो गया है और किसी ने उसे जान से मार दिया है, लेकिन उसके कातिल का आज तक पता नहीं चला है। कोई नहीं जानता कि उसका कातिल कहाँ है। हो ना हो ये वही राघव है जो किन्नर का रूप धारण करके तो बैठा है। ये बिल्कुल सही कह रही है गुरु माँ। 1 साल पहले तो शब्बो हमारे साथ जुड़ी थी ना। हाँ सही है, सही कह रही हो। इसका मतलब वो राघव ही शब्बो बनकर किन्नर का भेष बनाकर रह रहा है। वो भेड़िया किसी मासूम को अपनी बदहवासी का शिकार बना रहा है। इसका मतलब पल्लवी दी की जान खतरे में। पल्लवी दी। गुरु माँ ये सब बहुत गलत हो रहा है। चले। हाय हाय, आज तो बला की खूबसूरत लग रही है। अरे मेरा फोन बज, मैं अपना फोन अंदर ही। अरे छोड़ ना फोन को, वहाँ फोन की क्या जरूरत है, वहाँ जल्दी जाना है, देर हो रही है। हेलो, हाँ पायल बोल। हाँ हेलो हेलो। दी कहाँ हो आप? पायल कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कहाँ हो तुम? दी वो शब्बो। अरे हाँ शब्बो मेरे साथ है, उसी के साथ तो जा रही है। दी हेलो। पायल याद है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं आश्रम जाऊंगी आज। कौन सा आश्रम? दी कौन से आश्रम में जा रहे हो? मैंने तुझे कहा था ना हम दोनों मिलके आश्रम जा रहे हैं। वो शब्बो इंसान नहीं है, जानवर है। प्लीज मत जाओ प्लीज। हेलो पायल। हेलो 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 पायल फोन कट गया। गॉड। दी प्लीज उस शब्बो के साथ मत जाना। दी वो हैवान है। सुन ना, मैं ना फोन चार्जिंग पे लगा के स्विच ऑन करना भूल गई, तो हम थोड़ी देर चार्ज कर ले फिर चले। चार्ज बाद में भी कर लेंगे। अब अभी हम नहीं जाएंगे तो बाबा वहाँ से चले जाएंगे। बाबा चले जाएंगे तो फायदा क्या। चल अच्छा। हाँ ठीक है। आजा। ठीक। दी मना किया था मत जाना। कहाँ गई होगी? मामी से पूछती हूँ। मामी, आपने पल्लवी दी को कहीं देखा क्या? अरे कुछ देर पहले ही तो वो लोग शब्बो के साथ गए हैं। गुरु माँ खून। इसका मतलब पायल सही कह रही थी, इस राघव ने ही उस बच्ची का खून किया है। लेकिन पायल बता रही थी कि एक आदमी था उसके साथ जो बाबा बना हुआ था। वो कौन हो सकता है? गुरु माँ पायल ने मुझे बताया था कि वो अकलाता है। हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको कि वो कौन है। कौन? वो घाट के किनारे वो नाव वाला। हाँ ललित वही है जिसके साथ शब्बो बात किया करती थी। हमें अभी पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ, चलता रहा। गुरुमा रुको। पायल, गुरुमा पायल का फोन। तो उठा ना। हाँ। क्या हुआ? क्या? जंगल? क्या हुआ? गुरुमा पल्लवी की जान खतरे में है। डर मत, आ जाओ, बस पहुंच गए समझो। और कितना दूर है शब्बो? अरे बस कुछ ही दूर में तो है आश्रम। चलो थोड़ी दूर और, चलो आ जाओ।
आजा। लो, आ गए हम आश्रम। शब्बू, मुझे लगता है हम किसी गलत एड्रेस में आ गए हैं। ये तो आश्रम नहीं लग रहा है। शब्बू, एक काम करते हैं, चल हम लोग वापस चलते हैं। चल। शब्बू, शब्बू ये क्या कर रही है? यही है, मैं कह रहा हूँ ना। डरती क्यों है? शब्बू, शब्बू, क्यों डरती है? शब्बू तेरे साथ है ना? शब्बू, हाँ? शब्बू क्या कर रही है? दीदी, दीदी, पल्लवी दी। शब्बू, मुझे घर जाना है। शब्बू प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐ मुआ, हमेशा पहले कूद पड़ता है। क्या शब्बू, इस बार तो मेरे को पहले। शब्बू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? शब्बू, शब्बू प्लीज मुझे जाने दो। शब्बू ऐसा मत करो, मुझे पहले से ही कहा था तुम अच्छे इंसान नहीं हो। शब्बू मुझे प्लीज छोड़ दो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाहर नजर जा 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 जा, भाग भाग भाग। कौन हो तुम? जितना छटपटाएगी ना तू, उतना ही परेशान होगी। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे मजा आता है तुम जैसी औरतों को तड़प कर अपनी इज्जत की भीख मांगते हुए देखने में। नहीं, नहीं। जिस दिन तूने 500 रुपए दिए थे ना, उसी दिन से तुझ पर नजर है मेरी। बहुत अच्छी लगती है तू मुझे। नहीं, 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 नहीं। पल्लवी दी। दी, दी, पल्लवी दी। पायल, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। दी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। ये चोट आपको? तूने मेरी दी को चोट पहुंचाई, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं पायल, नहीं, जाने दो। छोड़ो, छोड़ो उसे। छोड़ मुझे। मुझे तो लगा था कि एक ही खुराक मिलेगा मुझे आज। नहीं, मुझे क्या पता था कि दोनों बहनें एक साथ मिल जाएगी मुझे। छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो पायल। कविता की तरह तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। सिर्फ राघव का ही क्यों, मेरा भी तो भला होना चाहिए ना। अगर तू चाहते कि तेरी बहन को कुछ ना हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर। तूने मुझे उस कविता की याद दिला दी रे। वो ऐसे ही छटपटाती थी, बहुत जोश था उसमें। गुरुमा, लेके चलो इन्हें। दी, दी। लोग किन्नरों के पास दुआएं लेने के लिए आते हैं शब्बो, और तूने हमारे भेष का इस्तेमाल अपने वैश्यपना के लिए किया। क्यों किया तूने कविता की ज्यादा क्यों किया बता? बेइज्जत किया था उसने मुझे और मेरे प्यार को। क्या गलती थी मेरी, हाँ? कि मैं उससे प्यार करता था। अरे उसे
कोई कदर ही नहीं थी मेरे प्यार की। और एक दिन तो उसने हद पार कर दी। क्या बदतमीजी है ये? कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, समझ नहीं आता क्या? नहीं, तू बता ना मेरे में कभी क्या है? तुझे कैसा लड़का चाहिए? हाँ, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, तेरे लिए बन के दिखाऊंगा मैं। बता ना प्लीज। नहीं हाथ नहीं, छोड़ो हाथ मेरा। छोड़ूंगा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? शक्ल देखी है अपनी? पागल सनकी कहीं का। कितनी बार बोला है ना मतलब ना, समझ नहीं आता तुझे? दूर हट यहाँ से। लड़की को छेड़ता है हाँ? तेरी ये लड़की को छेड़े। अच्छा नहीं किया तूने। अब देख तुझे और तुझ जैसी औरतों को कैसी इज्जत की भीख मंगवाता हूँ मैं। देख तुझे क्या लगता है ये सब करके तूने अपनी मर्दानगी दिखाई है? अरे जा, मर्द तो क्या, अब तू तो किन्नरों में भी शामिल नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। शर्म नहीं आती? जुर्म तो कबूल कर ही लिया है ना, अब जाइए, इसके कमरे में सबूत भी मिल जाएगा। जा। चल। नहीं बेटा, आप क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। पल्लवी ने तो किन्नर समझकर उस राघव पर भरोसा किया और वो एक भेड़िया निकला। और ऐसे ही कुछ मतलबी लोग जो नकली किन्नर बनकर अपना मंसूबा पूरा करते हैं और हम किन्नरों का नाम खराब होता है। नहीं गुरु माँ, आज जो आपने हमें बचाया ना, इसके बाद हमारी नजरों में किन्नरों के लिए इज्जत और बहुत ज्यादा बढ़ गई है गुरु माँ। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे बच्चे। कविता के प्यार में पागल हो चुका राघव जुनूनी बन गया था। कविता ने उसका प्यार ठुकराया, उससे ना कहा, जो राघव से बर्दाश्त नहीं हुआ, और अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने एक किन्नर का भेष धारण कर लड़कियों के नजदीक जाने का कदम उठाया। लेकिन क्या उसका यह कदम सही था? क्या उसे यह नहीं समझना चाहिए था कि एक लड़की की ना को हाँ में बदलने की जद्दोजहद को जुनून बनते देर नहीं लगती? उसकी सोच ने उसे इस कदर विकृत कर दिया था कि उसने एक किन्नर के दुआ और आशीर्वाद में उठते हाथ का अपने स्वार्थ और हवस के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन क्या पल्लवी को भी शब्बों की छुअन में उसके गलत होने की पहचान नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसे अपनी बहन पायल की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए था? दोस्तों, समाज के भेड़िए अलग अलग भेष में आपके सामने होते हैं। हम आप सबसे बस यही विनती करेंगे कि आप किसी के अपनेपन को स्वीकारें, लेकिन उसमें अपनी सूझबूझ ना गवाएं। उसकी मंशा और गलत तरह से आपको छूने के तरीके को पहचानें और उससे बचें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।